नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनाव खत्म हो गए। एग्जिट पोल जो है वो 350, 370, 377, 360, 401 सब पार करवा रहे हैं। ये तो चुनावी बात हो गई। आपकी जीवन पर एक बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ा है, और वो ये है कि यहाँ आप इस खुमारी से ही नहीं उठ पा रहे थे कि 300 पार हो गया, 350 पार हो गया, सरकार रिपीट हो रही है। कहाँ गए वो जो हरवा रहे थे? तो एक बात हो गई, आपके जीवन पर यह असर पड़ा है कि कल सुबह या जब भी आप जाएंगे दूध लेने, तो दूध महंगा हो गया। जब तक चुनाव चल रहा था तब तक ये रुझान नहीं आ रहे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो आपका वोट ले लिया। अब तो हो गया, अब तो टू करके बटन दब गई ईवीएम में। अब क्या करिएगा? अब वापस तो ले नहीं सकते। जो आपने किया है वो आपका नतीजा आ जाएगा 4 जून को। अब जब वो डब्बे में कैद हो गया है तो दूध के दाम बढ़ गए। कभी आपने पूछा है? अब इन सब चीजों को हमेशा ये बोला जा सकता है कि भाई इसको इतने नकारात्मक तरीके से मत देखा कीजिए। महंगाई तो होगी ना, आप भी तो देखिए दूध का इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। दूध जो है या किसी भी चीज के उत्पादन में कितना पैसा लगता है, ये किसी से छुपा थोड़ी है। प्रैक्टिकल होके बात कीजिए, पॉजिटिव होकर के बात कीजिए। ऐ मेरे पॉजिटिव देश के वासियों, एक सवाल जरा अपने आप से ये भी पूछिए कि ये इनपुट कॉस्ट क्या 1 जून के मतदान के और एग्जिट पोल के नतीजे आ जाने के बाद बढ़े? 19 अप्रैल से जब से चुनाव शुरू हुआ या उससे पहले से जब चुनाव की घोषणा हुई, इस अंतराल में क्या जो डेयरीज हैं या जो भैंस है या जो अमूल की जो फैक्ट्री है, वहां पर कोई महंगाई नहीं थी, राहत ही राहत थी। और ठीक 6:30 बजे, 1 जून को 6:30 बजे जब पोलिंग खत्म हुई और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, उसके अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये यकायक महंगाई आन पड़ी कि दाम बढ़ाने पड़ जाएं। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाएगी तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे। मेरा ये कहना है कि इनपुट कॉस्ट वाकई ऊपर गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीजें महंगी होती, लेकिन ये जो एक अंतराल में उसको रोक दिया जाता है कि कोई रोष ना हो जाए, चुनाव के दौरान उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया जाता है और चुनाव के एकदम बाद फैसला ले लिया जाता है, और आप और हम इसको बड़ी नॉर्मल सी बात मानते हैं। यहां है दिक्कत। हो सकता है ये यहां ना रुके। अगला नंबर किसका? क्योंकि अब तो आपने कर दिया टू, हो गया वोट। तो अब जो है 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो पूरे देश भर में जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उसने दाम बढ़ा दिया है अमूल दूध का। अब नेक्स्ट क्या टोल के दाम बढ़ जाएंगे? अब नेक्स्ट पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको भी रोक रखा है। बहुत लंबा चुनाव था ना, 46 दिन तक चलने वाला चुनाव है, तो 46 दिन तक ये दाम रोक के रखा गया। इससे ये साबित हो गया इन दामों को फॉर 46 डेज। और आप देखिए जब कब हुआ था, मेरे ख्याल से कैंपेनिंग कब शुरू हुई थी? कैंपेनिंग को भी करीब 2 महीने हो रहे हैं। 19 अप्रैल से तो चुनाव शुरू हुए हैं ना। सोचिए उससे कितने पहले आचार संहिता लग गई थी, तो कब से कैंपेनिंग चल रही है? कैंपेनिंग के दौरान से ये सब दाम रोके हुए थे। तो 2 महीने की संगठित और रोकी हुई महंगाई को जो अब आपके सामने परोसा जाएगा, वो 4 जून के नतीजों के साथ आप सभी लोगों को मुबारक। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, कोई ये चीज नहीं कह रहा है कि महंगाई नहीं है या दाम ना बढ़ाई जाए।
लेकिन इतने भी मासूम मत बनिए कि आप ये चीज नहीं पूछेंगे अपनी सरकार से, या ये सवाल नहीं लोगों के सामने रखेंगे अपने नेताओं के, कि चुनाव के बीच में क्यों नहीं किया, इंतजार क्यों किया कि जब वोटिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद करेंगे। क्योंकि नेता को जो आपसे चाहिए था वो आपने उनको दे दिया। अब आप महंगाई की मार झेली, क्योंकि अब की बार वो एग्जिट पोल जो है वो अपना फिगर बता रहा है। महंगाई जो है वो उनको अब की बार मिल गया, आपको अब की बार जो मिलना था वो मिल गया दूध के दाम। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गुजरात चुनाव याद है, माफ कीजिएगा, बंगाल चुनाव याद है 2021 का, 7 चरणों में हुआ था 2021 में, मुझे याद है, कोविड। और ये एक ही उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे तमाम और उदाहरण। पेट्रोल और डीजल के दाम, बार बार ये बताया जाता है कि तो डायनामिक प्राइसिंग होती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। डायनामिक प्राइस है, अपने आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तय करती हैं कि उनका दाम कितना हो, पेट्रोल और डीजल जो है वो कितने में बेचा जाए। लेकिन जब तक वो चुनाव चल रहा था ना, यानी कि इलेक्शन कैंपेनिंग के शुरू होने से लेकर के बंगाल चुनाव में और नतीजे आ जाने तक, जिसमें बीजेपी नहीं जीत पाई, टीएमसी को 200 पार हो गया, तब तक वो ऐसे 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 दाम बढ़ रहा था पेट्रोल का। और वो कैंपेनिंग शुरू होने से लेकर के नतीजे तक वो दाम ऐसा ही रहा। बीच में एक टाइम आया जब वो दाम हल्का सा कम भी हो गया, ताकि आपको ये लगे देखा दाम कम कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब नतीजा आया, नतीजे में केंद्र सरकार जो बीजेपी की उस समय सरकार थी, वो बीजेपी बड़ी उम्मीद में थी कि बंगाल में जीत जाएंगे, बंगाल में नहीं जीते। तो बीजेपी सरकार ने रिजल्ट आने के एकदम बाद एकदम से डायनामिक प्राइसिंग जो है वो चालू हो गई, फिर से दाम जो है वो ऊपर जाने लगा। तो आप ऐसा समझिए कि आप आदी हो चुके हैं इस चीज के, हम सब आदी हो चुके हैं इस चीज के। और हम लोग हंसी मजाक में एक दूसरे को ये बात कहते हैं कि हाँ देखो ये वजह थी। आप भी जानते हैं कि वो राहत जो है वो इलेक्शन भर तक की ही है, और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके तर्क आप अपने आप को देने लगते हैं। ये जो सहिष्णुता है आपके अंदर, इसको सलाम। ये जो नॉर्मलाइजेशन हो गया है इस बात का कि आप इस कदर जा करके सरकारों को या एजेंसीज को ये रियायत देने को तैयार हैं कि हाँ इलेक्शन के दौरान आप दाम मत बढ़ाइए, एक बार मैं अपना वोट दे दूं उसके बाद आप बढ़ा लीजिए, और मैं बस ऐसी एक छोटी सी गैदरिंग में हंस दूंगा और ये बोल दूंगा देखा है तो चुनाव की वजह से था। बस इस चीज का नेताओं को पता है, और क्योंकि पता है तो अब की बार जो उनको मिलना था वो उनको मिल जाएगा, अगर मिलना होगा तो। और अब की बार जो आपको मिलना है वो अमूल के दूध में 2 रुपए की वृद्धि से शुरू हो गई है प्रक्रिया। महंगा दूध मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को समझेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।